नमस्ते दोस्तों। तो इस स्टोरी के पहले पार्ट में हमने देखा कि कुछ दोस्तों ने अपने गलती के दौरान एक सोता हुआ ब्रह्म राक्षस को जगा चुका है। अब उस ब्रह्म राक्षस का भूख पूरे गांव को तबाह करने के लिए उतारू है। तो क्या उस गांव के बाबा उस एकमात्र बचा हुआ युवक को उस ब्रह्म राक्षस से बचा पाएगा? चलिए जानते हैं इस खौफनाक स्टोरी के दूसरे भाग में। रात अब और गहरी हो चुकी थी और ब्रह्म राक्षस का कहर पूरे गांव पर मंडराने लगा था। राकेश और बाबा श्मशान की ओर चल पड़े, लेकिन हवा अब और भी ठंडी और भारी हो चुकी थी। ब्रह्म राक्षस ने अपनी राक्षसी शक्तियों से गांव में दहशत फैला दी थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद थे और श्मशान की ओर देखने से भी डर रहे थे। बाबा ने रास्ते में चलते चलते राकेश को चेतावनी दी, यह राक्षस बहुत प्राचीन है और इसकी शक्ति असीमित है। इसे रोकने के लिए हमें उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा, परंतु यह अनुष्ठान अत्यंत जोखिम भरा है। जैसे ही वे श्मशान पहुंचे, ब्रह्म राक्षस ने एक जोरदार दहाड़ मारी। उसकी राक्षसी आकृति पेड़ के ऊपर हवा में तैर रही थी और उसके चारों ओर धुआं और आग की लपटें फैल रही थी। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और राकेश ने कांपते हुए पीछे हटकर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। ब्रह्म राक्षस ने बाबा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने अपनी तांत्रिक विद्या का उपयोग करते हुए एक सुरक्षा घेरा बना लिया। ब्रह्म राक्षस अब और भी क्रोधित हो गया। उसने हवा में हाथ घुमाया और एक आग की लपट बाबा और राकेश की ओर भेजी। बाबा ने तुरंत अपने यंत्रों का उपयोग करते हुए ब्रह्म राक्षस को रोक दिया, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। बाबा ने राकेश से कहा, तुम्हें मदद करनी होगी। जाओ, उस पेड़ के नीचे गड्ढे में धातु का बर्तन दबा हुआ है, उसे निकालो और उसमें पानी भर कर लाओ। वही इसे रोकने की चाबी है। राकेश ने बिना एक पल गवाए पेड़ के पास जाकर बर्तन निकाला और उसे जल्दी से पानी से भर दिया। बाबा ने उस पानी में कुछ पत्ते डाले और मंत्र पढ़ते हुए उसे ब्रह्म राक्षस पर छिड़का। ब्रह्म राक्षस की चीखें गूंज उठी। उसकी राक्षसी ताकतें धीरे धीरे कमजोर होने लगीं। बाबा ने आखिरी मंत्र पढ़ा और ब्रह्म राक्षस की आत्मा को मुक्त कर दिया। उसकी आत्मा धुएं में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। श्मशान में फिर से सन्नाटा छा गया और हवा शांत हो गई। राकेश की जान बच गई थी, लेकिन उसने अपने 4 दोस्तों को हमेशा के लिए खो दिया था। वह पूरी घटना से हिल गया था। गांव के लोगों ने उस रात के बाद श्मशान और पीपल के पेड़ के पास कभी कदम नहीं रखा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर ये स्टोरी अच्छा लगा तो इस स्टोरी को एक लाइक कर देना और ऐसी ही डरावना स्टोरी सुनने के लिए मेरे इस चैनल खौफनाक सच को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में।